अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि टाइटन्स एक दफ़ा फिल वारोस को तोड़ के अंदर दाखिल हो चुके होते हैं और ये बात तमाम डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाती है और सब डिस्ट्रिक्ट्स अलर्ट हो चुके होते हैं। कैप्टन आर्विन ये सुन के सारे स्काउट्स को वहां से डिस्ट्रिक्ट आर्मी की तरफ रवाना होने का ऑर्डर दे देते हैं। आर्विन ये बात सुन के हैरान हो जाता है कि दीवार को कोई कैसे तोड़ सकता है। वो अगर टाइटन से बनी हुई है तो वो तो बहुत मजबूत हैं। हम तो एनी ने जिस मटेरियल से ख़ुद को कवर किया था उसको तोड़ नहीं सके, तो कोई कैसे दीवार तोड़ सकता है। और उसी दौरान कैप्टन हाजी उस मटेरियल पर सर्च कर रही होती हैं जो एनी की बॉडी से निकलता है, ताकि वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि वाकई ही दीवारें टाइटन से मिलकर बनी हैं या नहीं। इसी दौरान अभी कैप्टन हाजी सर्च कर ही रही होती हैं कि तमाम स्काउट्स कैप्टन आर्विन के साथ दीवार के गेट पर इकट्ठे हो जाते हैं। कैप्टन लीवाई कैप्टन हाजी को बुलाने के लिए आते हैं और वहां कैप्टन हाजी सब कुछ छोड़कर स्काउट्स में शामिल हो जाती है और इस तरह दरवाज़ा ओपन हो जाता है और सब स्काउट्स डिस्ट्रिक्ट आर्मी की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान कैप्टन हाजी अपने साथ उस मिनिस्टर निक को भी ले लेते हैं ताकि वो उसको दिखा सके कि बाहर के हालात कैसे हो सकते हैं, कि शायद वो सब हालात देखकर अपना मुंह खोल दे। और वहाँ पर कैप्टन हाजी उन सब को अपनी सर्च के बारे में बताती हैं कि मैंने इस मटेरियल को सर्च किया है जो एनी की बॉडी से मिला था, और बताती हैं कि ये मटेरियल दीवार के मटेरियल से मिलता है और इसका मतलब ये है कि दीवारें ज़रूर टाइटन से मिलकर बनी हैं और यही वजह है कि इतनी बड़ी दीवारें आज तक खड़ी हुई हैं। और दूसरी तरफ तीनों ग्रुप्स अपनी अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में जितने भी विलेज होते हैं उनको देख रहे होते हैं कि अगर कोई इंसान वहाँ पर ज़िंदा हो तो वो उसको बता सके कि टाइटन्स दोबारा से अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। इसमें साशा नॉर्थ वाली साइड पे बढ़ रही होती है जहाँ पर उसका अपना विलेज होता है। जैसे ही वो अपने विलेज पहुंचती है तो वो देखती है कि टाइटन्स उस हद तक भी इतने थोड़े टाइम में वहां पहुंच चुके हैं। वो बहुत अलर्ट हो जाती है और वहां पर साशा का सामना एक टाइटन से होता है। वो उसको अंधा कर देती है और उससे बच के भाग ही रही होती है कि वहां पर साशा की मुलाकात अपने घर वालों से होती है जो घोड़ों पे सवार होकर वहाँ से जा रहे होते हैं। और इस तरह साशा अपनी फैमिली के साथ मिल जाती है और वो वहाँ से आके रवाना हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कोनी, राइनल, बेल्टल्ट और चंद और स्काउट्स को लेकर अपने विलेज पहुँच जाता है और वो वहाँ जाके देखता है कि उसका विलेज पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है और वो देख के परेशान हो जाता है और अपने घर की तरफ बढ़ता है और वह वहाँ पहुँच के देखता है कि उसका घर एक बड़े से टाइटन्स के नीचे धंसा हुआ है। और जैसा कि कोनी का डिस्ट्रिक्ट तबाह हो चुका होता है, लेकिन सब स्काउट्स हैरान होते हैं कि वहाँ किसी भी इंसान की डेड बॉडी नहीं मिलती। और ये देख के कोनी को हौसला आ जाता है और वो सोचता है कि शायद वो सब पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं और इस तरह स्काउट्स वहाँ से अपने घोड़ों पे आगे बढ़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। अभी कोनी अपने घोड़े पे बैठ ही रहा होता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है कि जैसे उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी है और वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे वो ही एक टाइटन होता है जो उसके घर के ऊपर पड़ा होता है। इतने में राइनर वहाँ आ जाता है और उसको कहता है कि सब निकल चुके हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कोनी राइनर को कहता है कि मुझे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी है। राइनर उसको इस पे कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है और जल्दी करो, हमने आगे भी जाना है और लोगों को ढूंढना है। इस तरह वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं और दीवार के टूटने के तकरीबन 9 घंटे बाद टाइटन्स काफ़ी हद तक अंदर आ चुके होते हैं और वेस्टर्न बैटल तक पहुँच जाते हैं। वहाँ मौजूद ग्रीजन रेजिमेंट उसका सामना करती है और उनको अंदर आने से रोकती है और बाकी स्काउट्स मेंबर्स ईस्ट और वेस्ट से गुजरते हुए साउथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि वो उस होल का पता लगा सके। उनको 12 घंटे हो चुके होते हैं लेकिन उन्हें कोई होल नज़र नहीं आता। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और वो सब स्काउट्स दीवार के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं। सब स्काउट्स बहुत डरे हुए होते हैं कि अचानक उनको सामने से रोशनी नज़र आती है और वो देखते हैं कि सामने से वेस्ट ग्रुप आ रहा है। इस तरह वो साथ मिल जाते हैं और एक दूसरे से उस होल के बारे में पूछते हैं, लेकिन दोनों ग्रुप में से किसी को बाहर वो होल नज़र नहीं आता। इस पे स्काउट्स बहुत हैरान हो जाते हैं और एक दफ़ा दोबारा देखने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन रात बहुत हो चुकी होती है और घोड़े भी थक चुके होते हैं। तो वो स्काउट्स पास एक पुराने किले में रुकने का फ़ैसला कर लेते हैं और इस तरह वो स्काउट्स उसमें पनाह ले लेते हैं। और दूसरी तरफ एरविन का स्क्वाड को दिखाया जाता है जो
आर्मिज डिस्ट्रिक्ट की तरफ रवाना हो चुका होता है। अभी वो रास्ते में ही होता है और कैप्टन लीवाई हांजी के हाथ में एक पत्थर देखते हैं और उसके बारे में उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि ये कोई आम पत्थर नहीं, ये टाइटन बॉडी की स्किन है जो फीमेल टाइटन से निकली थी और मैंने इस पे सर्च की है, जिसमें मैंने देखा है कि ये और जिस मटेरियल से दीवारें बनी हैं वो दोनों एक जैसे हैं और अगर मेरी सर्च गलत नहीं है तो ये दीवारों का फ्रेम टाइटन से मिलकर बना है जो तकरीबन क्लोसल टाइटन जितने हैं और उनकी सरफेस टाइटन स्किन से मिलकर बनी है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और बाद में कैप्टन हांजी कहती हैं कि अगर एरन भी इस एबिलिटी को यूज़ कर सकता है और वालरोस के होल को कवर कर सकता है तो इस तरह हम वालमारिया को भी दोबारा से सील कर सकते हैं। और आर्मिन कहता है कि अब सब बात एरन पे आती है कि क्या वो ये सब कुछ कर सकता है और एरन इस पे कहता है कि मैं हर हाल में करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और इस तरह सब डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाते हैं और कैप्टन लीवाई वहाँ मिनिस्टर निक को उस डिस्ट्रिक्ट के हालात दिखाते हैं और कहते हैं कि ये सब वो है जब टाइटन्स दीवार तोड़ के अंदर आ जाते हैं और तमाम लोगों को तबाह बर्बाद कर देते हैं और ये है बाहर की रियलिटी। निक ये देख के हैरान हो जाता है और इस सब के बाद कैप्टन हांजी उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हारा अब ज़हन बना है और तुम बताना चाहते हो। तो वो बताता है कि मैं और मेरे फॉलोअर्स कुछ चीज़ की पैरवी करते हैं और हम तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, उनके बारे में वही बता सकते हैं जो जानते हैं और मैं तुम्हें सिर्फ उनका नाम ही दे सकता हूँ। और वो बताता है कि तुम लोग उन सबको जानते हो और वो कोर्स 104 का हिस्सा भी थी और वो अब स्काउट्स में है और इसका नाम क्रिस्टा है। ये सुन के एरन, मिकासा और आर्मिन हैरान हो जाते हैं और कैप्टन हांजी ये सुन के कहती हैं कि वो तो अभी उन स्काउट्स के साथ है जिन पे टाइटन्स ने हमला किया था। और वो इस तरह कैप्टन हांजी उन तीनों को और चंद स्काउट्स को लेके अथगार्ड किले की तरफ रवाना हो जाती हैं जहां क्रिस्टा, राइनर और बाकी स्काउट्स ने पनाह ली हुई होती है। और उधर किले में सब सो रहे होते हैं कि अचानक एक स्काउट जो निगरानी पे होता है वो नीचे आता है और उन सबको उठा के टावर की तरफ बुलाता है। सब उठ के टावर पे जाते हैं और वे देखते हैं कि टाइटन्स टावर के चारों तरफ हैं और टावर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ कोनी की नज़र 20 टाइटन पर पड़ती है जो सीधा दीवार की तरफ बढ़ रहा होता है। उनमें से चंद स्काउट्स जिनके पास 3D गियर्स होते हैं वो टाइटन्स की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं।